हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 2019 में नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हुआ था JKSSB के अंडर, उसके PYQs। और उसमें से ये जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये उधर अलग से मेंशन था, लेकिन जो अभी जो सिलेबस आया न्यू, उसके अंडर ये टॉपिक जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के अंडर है। और इसके हम दो टॉपिक्स देख सकते हैं जो हमारे इंडियन पॉलिटी में आते हैं। तो इसके हम PYQs देख लेते हैं कि किस लेवल का पेपर था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट को लेके। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो एज ऑफ रिटायरमेंट है वो है 65 और हाई कोर्ट के हैं 62। एज ऑफ रिटायरमेंट की बात की जाती है यहाँ पे 124 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज रेफर्ड अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें पता है, जैसे 5 से जो 11 तक जो है यहाँ पे सिटीजनशिप की बात करते हैं। तो कौन सा जो एक्ट है जो सिटीजनशिप की बात करता है, आर्टिकल जो 6 की बात करता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात की है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्रिमिनल प्रोसीजर की, तो ये आता है यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को यहाँ पे पावर देती है कि वो जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसको डिसाइड कर सकते हैं, वो कानून बना सकते हैं एज़ पर जो आर्टिकल जो 246 में जो मेंशन है लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और 246 का जो क्लॉज 2 है वो बात करता है जो रेजिडरी पावर्स हैं वो हैं पार्लियामेंट के पास। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल प्रोसीजर है जो वो है कंकरेंट लिस्ट में, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो जो न्यू कानून बनाए गए हैं, जब भारतीय नागरिक का सुरक्षा संहिता जो 2023 में इसको बनाया गया था। इसके साथ साथ दो और थे, एक तो था BNSS जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो 1973 और उसको अमेंड किया गया है 1974 में। उसके बाद जो दूसरा था वो था द भारतीय न्याय संहिता 2023, ये इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस करके लाया गया था। उसके बाद जो थर्ड था वो था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये यहाँ पे बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट की। इंडियन एविडेंस जो है उसको रिप्लेस करके ये लाया जाता है। तो ये सारी पावर्स हैं कंकरेंट लिस्ट में। और लेकिन अगर डायरेक्टली अगर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें तो वो यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ईजी है, ये बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं 51A जो बात करता है प्रोटेक्ट करना किसको, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर। कौन सी ईयर में जो है इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है, वो है 1950। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये यहाँ पे JK। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ पे JK जो 370 जो आर्टिकल है, 370 आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया था 1949 में, और यहाँ पे ये ऑपरेटिव हुआ था 1952 में, और लास्ट में फिर इसको ख़त्म कर दिया था 2019 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हमें पता है 25, 26, 27 और 28 जो बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रॉम विच डेट डिड आर्टिकल 370 बिकम ऑपरेटिव। तो इसका आंसर है 17 नवंबर 1952। विच पार्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कौन से है जो पार्ट है वो बात करता है, यहाँ पे पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है, और ये लाया जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को, और रिकमेंडेशंस किसकी होती हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एज ग्रुप हैज़ राइट टू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 21A जो आर्टिकल है उसको लाया जाता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। इसमें
यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जाता है और इसमें ये राइट दिया जाता है कि जो 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको राइट है एजुकेशन का। उसके बाद जहाँ पे DPSPs को अमेंड किया जाता है और यहाँ पे 45 आर्टिकल में ये ऐड किया जाता है कि जो भी बच्चे हैं जो बिलो 6 ईयर्स हैं तो उन स्टेट की ये ड्यूटी है, स्टेट को ये उनकी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अमेंड किया जाता है और इसमें यहाँ पे 51A क्लॉज इसमें ऐड किया जाता है और इसमें ये पेरेंट्स की ड्यूटी बताई जाती है। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, सिटीजन्स की ड्यूटी है कि जो 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए। तो एक तरह से हम देखेंगे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में यहाँ बच्चे को राइट्स दिए जा रहे हैं और उसके बाद जो DPSPs हैं यहाँ पे स्टेट को डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं कि जो बिलो 6 ईयर्स जो एज है उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है उस पर ध्यान दिया जाए। और लास्ट में जो फाइनल जो है पेरेंट्स पे वो एक ऑब्लिगेशन यानी एक ड्यूटी है पेरेंट्स की कि जो 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए जो एजुकेशन है वो उनको प्रोवाइड की जाए। विच आर्टिकल talks about right of citizenship of persons who migrated to India from पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान जो अब पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान से जो इंडिया में आते हैं उनके लिए वो कौन सा आर्टिकल है उसके बारे में बात करता है, वो है आर्टिकल 6। तो यहाँ पे सिटीजनशिप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो ये हैं 7 आर्टिकल्स हैं ये बात करते हैं सिटीजनशिप की। तो इसमें जो 6 आर्टिकल है वो बात करता है जो पाकिस्तान से पार्टीशन के बाद इंडिया में आते हैं तो उनकी जो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल था आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स की बात करता है? तो हमने देखा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो यहाँ पे जो 10 है वो बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। तो 6 हमने देखा जो बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया में आए थे पार्टीशन के बाद। तो 9 आर्टिकल बात करता है जिसने जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो वो यहाँ पे इंडिया का सिटीजनशिप नहीं हो सकता और ऑटोमेटिकली जो है उसकी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाती है। 11 जो है पार्लियामेंट के पास पावर है वो रेगुलेट कर सकती है सिटीजनशिप जो है इंडियन सिटीजन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंट्रल स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पे 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है यूनियन सेंटर और स्टेट, यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट और जो रेजिडरी पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के पास है। 246 आर्टिकल इसकी बात करता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस फॉर इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बात करता है पार्लियामेंट को एम्पावर करता है जो प्रोविज़न बना सकती है इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। यहाँ पे 327 बात करता है इसकी और 324 आर्टिकल मेंशन है ये बात करता है इलेक्शन कमीशन और उसकी जो पावर्स हैं। 325 है वो बात करता है जो कोई भी सिटीजन होगा उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, एक ही जो इलेक्टोरल रोल बनेगा और उसमें जो भी ऐड किए जाएंगे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन उनको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। 329 क्या बात करता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे वो बोलता है कि जो कोर्ट्स हैं उनकी इंटरफेरेंस नहीं होगी इलेक्टोरल मैटर्स में, यानी वो एक बार टू इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स यहाँ पे इसकी बात करता है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कौन सा आर्टिकल ये बात करता है? आर्टिकल 30 बात करता है स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। आर्टिकल 29 जो है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, वहाँ पे ऐसा मेंशन है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, कोई भी सेक्शन हो चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो वो यहाँ पे उनके राइट्स की बात करता है। विच आर्टिकल एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और मेड बाई इट अर्लियर। तो यहाँ पे वो बात करता है आर्टिकल 137 वो अपनी जजमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद 142 आर्टिकल इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे। 142 आर्टिकल ये बात करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को
कोई भी कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करना है तो वहाँ पे कोई भी ऑर्डर, कोई भी वो है इशू कर सकते हैं ऑर्डर कंप्लीट जस्टिस के लिए। उसका 136 आर्टिकल 136 बात कर स्पेशल ली पटिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम विच वन द सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरीज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज और जो एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ से होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जहाँ पे जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनकी जो सैलरीज और एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ से होती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी जो पेंशन है वो कहाँ से होती है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बेस्ड ऑन हुज रिकमेंडेशंस फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूडेड। तो यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेल्ट अंडर आर्टिकल 325 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अभी हमने देखा 325 बात करता है यहाँ पे नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। जो भी इलेक्टोरल रोल बनेगी तो वहाँ पे एक ही इलेक्टोरल रोल होगी और उसमें जो भी लिस्ट होगी उसमें जो भी मेंबर्स होंगे, सिटीजन्स होंगे, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, सभी को इक्वल जो है वोटिंग राइट्स मिलेंगे। तो ये थे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 2019 में, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी भी मेंशन्ड है एज इट इज़ सिलेबस में, जो जीके का पोर्शन है और करंट अफेयर्स का, तो उसमें ये मेंशन्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।